अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 28 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करवा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है सिंध लीड्स द वे। अच्छा, अब कल मैंने आपसे वो शेयर किया था मेरा यो है डीएम एडिटोरियल मैगज़ीन, जिसमें मैं तकरीबन यो 10 न्यूज़पेपर आते हैं पाकिस्तान में। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह भी शामिल है और ये नेशन न्यूज़ और डेली टाइम्स जितने भी हैं न्यूज़पेपर, उनके एक कंबाइन एडिटोरियल ओपिनियंस का एक मैगज़ीन आता है। वो अगर आपको चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ 0306 436 7748। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आज के हम एडिटोरियल की जानिब। यह है सिंध लीड्स द वे। लीड्स द वे क्या होता है? आप किसी दूसरे से किसी चीज़ में सबकत ले जाना, कोई काम दूसरे से आप पहले कर लो। और इसमें राइटर क्या कह रहा है, सिंध ने क्या चीज़ दूसरे सूबों के मुकाबले में पहले कर ली। वो ख़ासतौर पर ये कोरोना वायरस का जब मसला आया था तो उस सिलसिले में क्या हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे है कि जो प्रोएक्टिव लीडरशिप थी वहाँ पे, उसमें उन्होंने क्या कहा कि क्या स्टेप्स पहले लिए और किस चीज़ में वो सबकत ले गए दूसरे सूबों के मुकाबले में। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने ये हाईलाइट किया कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, के जी हम पूरी तरह तैयार नहीं हैं डिफरेंट लेवल्स पे कि हम इस वायरस का किस तरह हमने मुकाबला करना है। फिर उस किस तरफ से ने तवज्जो दिलाई फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई देखो हमारी जो है ना स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ वो ठीक नहीं है, पुअर क्वालिटी है। किस कहाँ पे है पुअर क्वालिटी? ऑफ इनबाउंड पैसेंजर्स। जब पैसेंजर्स आ रहे हैं एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे हमारे पास कोई स्क्रीनिंग फैसिलिटी नहीं है। और साथ ही ये बताया कि हमारे पास क्या किस चीज़ की कमी है, हमारे पास क्वारंटीन फैसिलिटीज़ की कमी है। और साथ ये भी बताया है कि जी यो मिस हैंडलिंग हो रही है, जो वहाँ से पिलग्रिम आ रहे हैं ईरान से मुक़द्दस जो है मकामात उनकी ज़ियारत करके वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ भी मिस हैंडलिंग हुई है क्योंकि वो एपिसेंटर ऑफ कोविड-19 इन द रीजन, क्योंकि वहाँ पे जो है ये ज़्यादा आउटब्रेक हुई थी वहाँ पे ईरान में। तो करना तो ये चाहिए था कि वहाँ से हम ज़्यादा उसकी स्क्रीनिंग करते, वहाँ से जो आ रहे हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है, दूसरे एक से दूसरे को लगती है। तो वहाँ से सिंध ने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई वहाँ से लोग आ रहे हैं ईरान से, तो आप इसको देखो, हमारे पास एयरपोर्ट पे जो है वो स्क्रीनिंग का कोई निज़ाम सही नहीं है, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, हम इसे कोप नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी बातें हैं जिसके राइटर कह रहा है कि भाई इन्होंने इशारा कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप कर लो इस मामले में। वो सबकत ले गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि वो क्लियर नहीं है अपनी स्ट्रेटजी में कि हमने इस वायरस से निपटने के लिए क्या करना है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं इंस्पाइट ऑफ सम गुड वर्क डन बाय स्टेक होल्डर्स विद इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, अब इंस्पाइट ऑफ का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। जब भी इंस्पाइट आता है तो साथ हमारे पास ऑफ आता है, और जहाँ पे डिस्पाइट आता है, अब इंटरचेंजेबली ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। तो यहाँ पे कह रहा है इंस्पाइट ऑफ सम गुड वर्क, उनका इसे कतई नज़र कि कुछ अच्छा काम किया, किन्होंने किया? बाय स्टेक होल्डर्स ने किया। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, स्पेशली अ बिजनेस, कि डायरेक्ट जो है जिनका उससे ताल्लुक़ होता है। अब स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन होंगे? जिस तरह अगर हम सूबे की बात करें तो सूबे में रहने वाले लोग, और आप कह लें कि जो डायरेक्ट उससे मुतासिर हो, जिनका कोई स्टेक हो उस चीज़ में ना। तो उन्होंने कहा जो कुछ अच्छा काम किया गया था स्टेक होल्डर्स की जानिब से विद इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी जो भी उनकी वो ड्यूटी दी गई थी उस हवाले से उन्होंने अच्छा काम किया था। दी कंट्री रिमेंस डिवाइडेड, लेकिन क्या है, कंट्री रिमेंस डिवाइडेड है, यानी मुतफिक नहीं है, एक पेज पे नहीं है। और वो किस चीज़ पे मुतफिक नहीं है? वो है ओवर अ नेशनल स्ट्रेटजी, कौमी हिकमत अमली पे वो है मुतफिक नहीं है। और वो किस लिए हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए? टू डिफीट द कोरोना वायरस पेंडेमिक, कि इसको शिकस्त दी जा सके। ये इतना हमारे पास मोहल्ले कोरोना वायरस आया हुआ है, पेंडेमिक आया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं मीनिंग्स नहीं करा रहा क्योंकि रोज़ ये पेंडेमिक क्वारंटीन इतनी दफ़ा करा चुका हूँ, तो इसलिए है ये मैंने इस यहाँ पे रख दिया है। आप उसमें डाउनलोड करके WPS ऑफिस में चेक कर लीजिएगा, तो इसलिए, लेकिन मैं करवा नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि इसको शिकस्त दी जा सके, किसको? ये कोरोना वायरस पेंडेमिक को। विद द नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस एक्सीडिंग 1300, उन्होंने कहा जो कंफर्म्ड केसेस हैं पाकिस्तान में वो किस चीज़ से तजावज़ कर गए हैं? एक्सीडिंग का मतलब हो गया तजावज़ कर गए हैं किस चीज़ से? 1300 से। एफर्ट्स आर स्टिल डिस्पर्स्ड। अब डिस्पर्स्ड क्या होता है? मतलब बिखरी हुई होना, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है जो आप कोशिशें हैं, जिस तरह हम ये कह लें ब्रेकअप, स्प्लिट अप। ठीक है, तो उन्होंने कहा एफर्ट्स आर डिस्पर्स्ड, कि बिल्कुल आप कहें कि जी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं है। एफर्ट्स आर स्टिल डिस्पर्स्ड डिस्पाइट वार्निंग्स, और ये उसके बाद है जब क्या है वार्निंग्स दे दी गई थी, ख़बरदार कर दिया गया था किस चीज़ से? डेट द क्राइसिस को टर्न इनटू अ ह्यूज कैलेमिटी, कि जो क्राइसिस है वो किस में तब्दील हो जाएगा? ह्यूज कैलेमिटी। कैलेमिटी होता है कि आप बहुत बड़ी आफत, डिज़ास्टर। तो उन्होंने कहा ये पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि जी ये कैलेमिटी में
तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है कोई कोशिशें है ना वो एक सिमत में जो है वो कोशिशें नहीं की गई। इफ़ वी डू नॉट गेट आर एक्ट टुगेदर, अच्छा तो उन्होंने कहा ये पहले ही बता दिया गया था कि ये ह्यूज कैलेमिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न इनटू हो जाएगा अगर हमने क्या नहीं किया। इफ़ वी डू नॉट गेट आर एक्ट टुगेदर, अब इसका क्या मतलब होता है गेट आर एक्ट टुगेदर? गेट आर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है टू स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ सो दैट यू डू थिंग्स इन एन इफेक्टिव वे, कि आप कोई काम करो बेहतर तरीके से ना, गेट आर एक्ट टुगेदर। जिस तरह एग्जाम्पल दूँ, शी इज़ सो डिसऑर्गेनाइज्ड आई विश शी वुड गेट हर एक्ट टुगेदर, कि वो जो है काम उसको अपने आप को ऑर्गेनाइज करके सही तरीके से करे। तो यहाँ भी वही बात करें कि वार्निंग दे दी गई थी कि अगर हमने अपने आप को ना तैयार किया इस वायरस से मुकाबला करने के लिए तो ये बिल्कुल किस में तब्दील हो जाएगा, एक आफत में तब्दील हो जाएगा। लकीली, खुशकिस्मती से, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू प्रोसीड इन दिस कैलेमिटी। प्रोसीड क्या होता है कि आप बिगिन इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि मेक अ स्टार्ट, कि आप कहो कि किस तरह हमने स्टार्ट करना है, यानी किस तरह इस वायरस का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा खुशकिस्मती से हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं किस चीज़ की, हाउ टू प्रोसीड, कि किस तरह स्टार्ट करें कि इन दिस क्लेमिटी, कि किस तरह हम इस जो आफत है इसका मुकाबला करने के लिए कोई जद्दोजहद करें, कुछ स्टार्ट करें, कि क्या स्टेप्स हमने लेने हैं। एंड द लीडिंग रोल प्लेड बाय द सिंध गवर्नमेंट इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 शुड प्रोवाइड वैल्यूएबल लेसन्स फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी अदर प्रोविंसेस। उन्होंने कहा खुशकिस्मती से हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं कि हमने इस सिलसिले में कैसे आगे जाना है, और हम जो लीडिंग रोल है, जो कलीदी रोल है किसने, और जो प्लेड बाय जो कि किरदार अदा किया है किसने सिंध गवर्नमेंट में, और किस चीज़ में अदा किया है, इन द कंट्रीज फाइट, के मुल्क की जो फाइट है इस कोविड-19 वायरस के ख़िलाफ़, शुड प्रोवाइड वैल्यूएबल लेसन्स, कि ये हमें क्या है बड़े अहम वैल्यूएबल, जिससे हमें कोई लेसन मिले, तो बड़े क्या वैल्यूएबल लेसन्स, सबक हमें दे रहे हैं कि, और वो सबक किसके लिए हैं, फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी अदर प्रोविंसेस, के हमारी जो वफाक है और जो अदर दूसरे सूबे हैं उनके लिए सबक है किसकी जानिब से दिया जा रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इन फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। अब इसमें इन्होंने तारीफ़ की है सिंध के चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह की। वो क्या कह रहे हैं कि चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह प्रोएक्टिव लीडरशिप, प्रोएक्टिव क्या होता है, आप कह लें उर्दू में इसको हम कहेंगे फ़ाल कह लें, कि आप टेक चार्ज, कि आप खुद हेड ऑन किसी चीज़ का आप मुकाबला करो, आप वेट नहीं करते कोई मसला हो जाए फिर कोई हल निकालो, आप पहले से ही सोचते हो ये मसला आ रहा है मैंने इसका क्या करना है, तो आप प्रोएक्टिव होते हो रादर देन रिएक्टिव। तो उन्होंने कहा जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, उनका रोल जो है वो प्रोएक्टिव रहा है, प्रोएक्टिव लीडरशिप हैज़ बीन अप्रिशिएटेड, और उससे सराहा गया है कहाँ पे, बोथ एट होम एंड अब्रॉड, बोथ एट होम यानी कि पाकिस्तान में भी, एंड अब्रॉड यानी पाकिस्तान से बाहर भी। सिंध वाज द फर्स्ट प्रोविंस, वो जिस तरह शुरू में आपको बताया था कि सिंध पहला सूबा था जिसने ये है वो हाईलाइट किया था इस क्या चीज़ के लैक ऑफ प्रिपेयरनेस, कि भाई हम तैयार नहीं हैं, डैट एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स व्हेन द वायरस वाज नॉकिंग एट आवर डोर। तो उन्होंने कहा सिंध ने सबसे पहले खबरदार किया था कि हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं इस वायरस का मुकाबला करने के लिए, और कब का किया था खबरदार, जब व्हेन वायरस वाज नॉकिंग एट आवर डोर। इसका क्या मतलब होता है नॉकिंग एट आवर डोर? नॉकिंग एट आवर डोर का मतलब होता है कि कोई चीज़, इफ़ समथिंग सच एज अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर और कम्स नॉकिंग एट योर डोर, इट इज़ लाइकली टू हैपन सून और स्टार्टिंग टू हैपन। कोई चीज़ होने वाली हो ना तो उसको हम बोलते हैं कि नॉकिंग एट आवर डोर। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल मतलब आने ही वाला था जब वायरस पाकिस्तान में, तो उसी टाइम पे इन्होंने कह दिया था सिंध वालों ने कि भाई हम बिल्कुल इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये राइटर के मुताबिक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने है देर कर दी इस पेंडेमिक को, इसके ख़िलाफ़ कोई रिस्पॉन्स देने में नाकाम रही सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा आगे क्या करें, एंड टू ड्रॉ द फेडरल गवर्नमेंट्स अटेंशन टू द पुअर क्वालिटी ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ इनबाउंड पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स, और उन्होंने कहा इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई सिंध गवर्नमेंट ने, किसकी, फेडरल गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाई कि भाई देखें हमारे पास कोई स्क्रीनिंग फैसिलिटी नहीं है एयरपोर्ट्स पे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, कोई हमारे पास स्क्रीनिंग फैसिलिटी नहीं है, एज़ वेल एज़ द एब्सेंस ऑफ क्वारंटीन फैसिलिटीज़ देयर, और ना ही हमारे पास क्या कोई क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी नहीं है। क्वारंटीन क्या होता है कि जब आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो लोगों को उनकी मूवमेंट पे, ठीक है, एक जगह आप उनको महसूर कर देते हो, तो वो क्वारंटीन हमारे पास आ जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने खबरदार कर दिया था फेडरल गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। सिंध ऑल्सो पॉइंट आउट द मिसहैंडलिंग ऑन द रिटर्न ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम ईरान, और सिंध ने साथ ये भी बता दिया था कि भाई वहाँ से जो ईरान से लोग आ रहे हैं मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करके, और वो ईरान से आ रहे हैं, और ईरान क्या है वो एपी सेंटर है, यानी वहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ है इस कोविड-19 का। तो उन्होंने उसको बता दिया था मेक शिफ्ट क्वारंटीन फैसिलिटी एट द तफ्तान बॉर्डर।
तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी बड़े मिस हैंडल किया गया है कि जो क्वारंटीन फैसिलिटी है मेकशिफ्ट एक आर्जी तौर पे वहाँ पे इन्होंने क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई हुई है तफ्तान बॉर्डर पे। तो उन्होंने कहा वहाँ भी बड़ा मिस हैंडल किया गया है और वो वहाँ से प्रॉपर जो है स्क्रीनिंग नहीं की गई और वहाँ से लोग जो है वो पाकिस्तान आने दिए गए हैं, जिससे क्या है ख़तरा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आउटब्रेक इसका पेंडेमिक का कोविड-19 का पाकिस्तान में इस वजह से होगा। तो ये ऐसा रेटर कहना है कि वो अभी आया नहीं था वायरस यहाँ पे, तो तब से ख़बरदार कर रहा है और इसी चीज़ में वो मतलब सबकत भी ले गया था दूसरे सूबों के मुकाबले में, लेकिन जो है सेंटर ने और दूसरे प्रोविंसेस ने साथ ताउन सिंध के नहीं किया। आगे क्या कह रहा है, most of the initial confirmed COVID-19 cases in the country, especially in Sindh, can be traced to the batch of pilgrims returning from Iran and allowed to leave for home without proper testing. उन्होंने कहा अगर बहुत ज़्यादा हम ये शुरू के confirmed cases थे COVID-19 के, अगर हम उसको ट्रेस करें कि भाई ये किस तरह ये बीमारी में फैले हैं, तो वहाँ से हमें पता चला था कि जिन लोगों के थ्रू इनको बीमारी लगी है तो वो क्या थे, बैच ऑफ पिलग्रिम्स रिटर्निंग फ्रॉम ईरान एंड अलाउड टू लीव फॉर होम। कि उन्होंने कहा ये वो लोग थे जो वहाँ ईरान से आए थे और उनको जाने दिया गया था उनके घर बगैर किसी टेस्टिंग के। तो उन्होंने साथ खुद भी वो इन्फेक्टेड थे और साथ जाके उन्होंने ट्रांसमिट दूसरे लोगों को भी कर दिया। और इस वजह से अगर हम देखें तो सिंध में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस कोविड-19 के सिलसिले में काफ़ी पॉजिटिव वहाँ पे थे, बल्कि हैं और बढ़ भी रहे हैं। In many ways, the province has provided other federating units the and central government with a road map. उन्होंने कहा हम ये कह सकते हैं कि सिंध ने क्या प्रोवाइड कर दिया था फेडरेशन को और दूसरे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ रोड मैप, कि उन्होंने उसे फेडरेटिंग यूनिट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को रोड मैप दे दिया था। रोड मैप क्या होता है, एक प्लान होता है कि आप उसमें बता देते हो कि भाई ये चीज़ हम करेंगे तो हम इस तरह अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकेंगे। उन्होंने कहा सिंध ने तो बता दिया था फेडरेटिंग यूनिट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमें यही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिस तरह मैंने और आपको बताया कि ये हमारे पास कमियाँ हैं और इस तरह हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या है टू लिमिट, उन्होंने बता दिया था कि ये रोड मैप है, ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, किस लिए, टू लिमिट द स्प्रेड, कि हम इसको रोक सकें, लिमिट लगा सकें ये स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, फैलाव किसका, कोरोना वायरस का। इट हैज़ टेस्टेड पीपल मोर एग्रेसिवली, उन्होंने कहा ज़्यादा एग्रेसिवली है उसको टेस्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे तो था रिपोर्ट्स ही आई थी, मुसद्दक़त ला नहीं कह सकते कि जी लोगों को जो है बगैर टेस्ट किए जाने दिया जा रहा है और बड़ा लाइटली लिया जा रहा है। लेकिन राइटर के मुताबिक जो है सिंध में जो है बड़ा एग्रेसिवली लोगों की जो है वो स्क्रीनिंग की गई थी कि ये ना हो कि कोई बंदा जिसमें हो ये बीमारी वो ट्रांसमिट ना कर दे। तो उन्होंने कहा बड़ी उन्होंने इस बारे में कोशिश की कि मतलब बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग की जा सके। एंड वाज द फर्स्ट प्रोविंस, और वो पहले सूबे थे टू इम्प्लीमेंट अ लॉकडाउन एज एन एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग मेजर, और वो पहला सूबा था जिसने क्या नाफिज किया लॉकडाउन एज एन एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग मेजर। क्योंकि आपको पता है इमरान खान इस काफ़ी ख़िलाफ़ थे। जब पंजाब में भी लॉकडाउन हुआ है उससे 2 दिन पहले तक भी उन्होंने तकरीर कह दिया था कि भाई इससे जो दिहाड़ीदार तबका है वो बिल्कुल मारा जाएगा। तो मैं बिल्कुल लॉकडाउन के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंध ने इसमें भी पहल की थी कि लॉकडाउन करके सोशल डिस्टेंसिंग मेजर के तौर पे। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्राम इस्लामाबाद, उन्होंने कहा वहाँ पे भी अपोजिशन थी, मुखालफत थी, किसकी जानिब से, इस्लामाबाद की जानिब से, कि भाई आपने लॉकडाउन नहीं करना। लेकिन सिंध ने जो है वो लॉकडाउन किया क्योंकि हालात बहुत काबू से बाहर जा रहे थे। इट इज़ ऑल्सो लीडिंग दी अदर्स इन रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस गैदरिंग्स। अच्छा, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें थी और इसके अलावा किस चीज़ में और लीड किया सिंध ने, कि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था रिलीजियस गैदरिंग्स। क्योंकि यहाँ पे भी कल भी मैंने आपको करवाया था, मिस्र से भी हमारे पास फतवा आया था कि भाई आपको नहीं यहाँ पे गैदर होना चाहिए ये मसाजिद में, कांग्रेगेशन में। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान में जो हैं हमारे मुल्ला वो लोग नहीं माने थे। लेकिन उन्होंने कहा सिंध ने क्या किया, यहाँ भी लीड किया कि वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि आपने क्या नहीं करने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था रिलीजियस गैदरिंग्स को। और वो क्यों किया था, आफ्टर द तबलीगी कॉन्ग्रीगेशंस इन लाहौर एंड नियर इस्लामाबाद प्रूव टू बी अनदर सोर्स ऑफ द कोविड-19 इलनेस। क्योंकि जो लाहौर में जो तबलीगी इज्तिमा था और एक दूसरा क्या था नियर इस्लामाबाद, उसमें क्या हुआ था, प्रूव टू बी अनदर सोर्स ऑफ द कोविड-19 इलनेस। तो यहाँ से भी जो है लोगों में बीमारियाँ फैली थी। तो उन्होंने कहा था कि जी हम जो है रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ये रिलीजियस गैदरिंग्स को अपने सूबे सिंध में। Even the first 2 confirmed cases of the illness in the Gaza Strip were traced to a तबलीगी गैदरिंग in Pakistan. उन्होंने कहा यहाँ तक कि ये 2 confirmed cases थे किसमें, गाज़ा स्ट्रिप में, और उसका भी हमें कहाँ से देखा गया कि भाई ये इन लोगों में कहाँ से ही आई है बीमारी। तो पता चला कि वो ये तबलीगी गैदरिंग थी
जो इज्तिमा था पाकिस्तान में, वहाँ से ये ट्रांसमिट होकर बीमारी आई है। इन शॉर्ट उन्होंने कहा मुख्तसर ये है कि द रूलिंग PPP इन सिंध हैज़ डन व्हाट फ्यू एक्सपेक्टेड ऑफ इट। उन्होंने कहा कि सिंध ने वो काम किया है जो बड़ा थोड़े लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड उम्मीद कर रहे थे कि वही इतना अच्छा ये काम करेंगे। एंड अदर 3 प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस टुगेदर विद गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर हैव मोस्टली फॉलोड इन इट्स फुटस्टेप्स बाय टेकिंग सर्टेन एक्शंस दैट दो कंसिडर्ड हार्श फॉर द पुअर विल हेल्प कंटेन द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 इन देयर जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शंस। उन्होंने कहा कि सिंध ने जो है वो काम किया जिसे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई इतना ही अच्छा काम करेंगे, और बाकी जो दूसरी जो हैं हमारे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस और साथ ही किसकी बात कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने क्या किया, उसको फॉलो किया है। क्या चीज़ फॉलो की है, एंड इट्स फुटस्टेप्स, इनके नक्शे कदम फॉलो किए हैं। और किस तरह फॉलो किए हैं, बाय टेकिंग सर्टेन एक्शंस, कुछ इक़दाम करके जो है उन्होंने इसके नक्शे कदम फॉलो किए हैं दूसरी गवर्नमेंट ने, किसके, सिंध के। दैट दो कंसिडर्ड हार्श फॉर द पुअर, और वो ज़ाहिर स्टेप्स जब लॉकडाउन कर देंगे तो ये स्टेप्स उनके लिए तो हार्श होंगे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है, लेकिन ये कह रहे हैं विल हेल्प कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कि ये फैलाव को रोकेगा, इस बीमारी को, इन देयर जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन, के अपनी जो भी जुरिस्डिक्शन उस सूबे में जहाँ पे ये पाबंदियाँ लगी हैं, तो उसको ये मज़ीद जो वायरस है उसको फैलाव से रोकेगा। ये स्टेप्स जो लिए हैं दूसरे सूबों ने, और वो किसको देख के लिए हैं, सिंध वालों को, कि सिंध वालों ने वहाँ पर पाबंदी लगा दी है, तो उन्होंने कहा बाकी सूबों ने भी बाद में पाबंदी लगाई, और उससे क्या हुआ, जो वायरस का फैलाव है उसको रोकने में मदद मिली। Although the Federal Health Advisor Dr. Zafar Mirza has been proactive in coordinating with the provinces, उन्होंने कहा जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वो क्या प्रोएक्टिव हैं इन कोऑर्डिनेटिंग, कि वो मतलब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दूसरे सूबों से विद द प्रोविंसेस। इट सीम्स डैट, ऐसा लगता है, डैट द सेंटर इज़ स्टिल अनसर्टन, कि अभी सेंटर अभी भी क्लियर नहीं है, अनसर्टन है। किस बारे में, अबाउट अ नेशनल स्ट्रेटजी, के एक कौमी हिकमत अमली, गिवन सम ऑफ इट्स कंसर्न्स रिगार्डिंग अ लॉकडाउन, ख़ासतौर पे जो इनके खदशात थे किसके बारे में, रिगार्डिंग अ लॉकडाउन के हवाले से, सच एज़ द इम्पैक्ट ऑन द पुअर, कि किस तरह ये लॉकडाउन है ये असर डालेगा, इफ़ेक्ट करेगा किसे, गरीब शख्स को। तो उन्होंने कहा हमें लगता है कि अभी भी है वो वफाक क्या नहीं है, सर्टन नहीं है, क्लियर नहीं है अपनी स्ट्रेटजी में। बट देयर कैन बी नो फर्दर डिली डैलिंग क्या होता है, वेस्ट टाइम थ्रू एमलेस वॉन्डरिंग और इनडिसीजन, कि अब टाइम ज़ाया कर दो इधर उधर की बात करके। तो उन्होंने कहा अब ये है टाइम नहीं है किस चीज़ का, डिली डैलिंग का, स्पेशली इन अ कंट्री, ख़ासतौर पे उस मुल्क में, वेयर पीपल रिजेक्ट मेजर्स, जहाँ पे लोग जो हैं वो उन इक़दाम को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, डेट आर प्रिस्क्राइब्ड, जो बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी, कि उनको किसी किस्म के नुकसान से बचाव के लिए बनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा तो हमारे मुल्क में जो है वो रिवाज नहीं है कि उन लॉज को फॉलो करने का, लेकिन उन्होंने कहा इसलिए अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम कोई इक़दाम करें, और अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिली डैलिंग नहीं होनी चाहिए, टाइम जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। द वॉर ऑन कोविड-19 कैन नॉट बी फॉट इफेक्टिवली, उन्होंने कहा कोई ये जंग जो है किसके अगेंस्ट, कोविड-19 कैन नॉट बी फॉट, उन्होंने कहा ये जंग नहीं लड़ी जा सकती इफ़ेक्टिवली होता है किसी चीज़ को आप मतलब कि सक्सेसफुली आप उसमें जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते इस जंग में जो हमें लड़नी पड़ रही है कोविड-19 के अगेंस्ट, लेट अलोन वन। अच्छा, अब लेट अलोन का क्या मतलब होता है, इसको आप कह लें इन सच अ मैनर एज टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कैन नॉट बी फॉट इफेक्टिवली, तो राइटर कह रहे हैं कि हम इफेक्टिवली जो सक्सेस के साथ जो है इस ये जंग लड़ नहीं सकते इस वायरस के ख़िलाफ़, लेट अलोन वन। तो उन्होंने कहा ये तो भूल ही जाओ कि हम जीत सकते हैं, हम जो है सिर्फ जंग लड़ भी नहीं सकते उसके ख़िलाफ़, ठीक है, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। विदाउट, और क्या चीज़ किए बगैर हम नहीं जीत सकते, विदाउट डेवलपिंग अ कंसेंसस होता है आप किसी चीज़ पे जो है वो एक एग्रीमेंट पे आ जाओ, हारमनी में आ जाओ, एक इत्तफाक हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब तक इत्तफाक पैदा नहीं होगा फेडरेशन हमारा वफाक में और सूबों में, तो क्या होगा, तो हम नहीं सोच सकते कि हम इस जंग के ख़िलाफ़ जीत सकते हैं, ठीक है। एंड नेशनल स्ट्रेटजी, जब तक हम इत्तफाक नहीं होगा और क्या नहीं होगी, नेशनल स्ट्रेटजी, कौमी हिकमत अमली नहीं होगी, एंड नो एफर्ट कैन सक्सीड इन आइसोलेशन। उन्होंने कहा कोई भी एफर्ट जो है वो आइसोलेशन में कामयाब
नहीं हो सकती। आइसोलेशन का होता है अकेले रह के। तो उन्होंने कहा सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सारे सूबों और वफाक में, और सबको मिल के ही चलना चाहिए, तो तभी हम इस कोरोना वायरस को जो है वो शिकस्त दे सकेंगे। और साथ कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में है वो सिंध बाजी ले गया है, क्योंकि उसने सारे सूबों से पहले जो है वहाँ पे लॉकडाउन किया, बेहतर कंडीशंस वहाँ पे, स्क्रीनिंग कंडीशंस वहाँ पे लेके आए। और इस चीज़ की तरफ भी इशारा उन्होंने किया कि वहाँ से जो ईरान से आपने लोगों को आने दिया है और वहाँ बिल्कुल स्क्रीनिंग नहीं हुई, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन वो भी उन्होंने खबरदार कर दिया था, लेकिन वहाँ से तफ्तान से क्वारंटीन सेंटर से लोग यहाँ पे आए, और फिर हमने देखा कि वहीं से जो लोग आए हुए थे उनकी वजह से बीमारी आगे फैली। तो यहाँ पे ये राइटर का कहने का मकसद ये था कि सिंध इस सारे चीज़ में बाजी ले गया है दूसरे सूबों के मुकाबले में। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल भी देख सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और वहाँ से आप PDF लेके WPS ऑफिस में ओपन करके हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स भी चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।